अस्सलाम वालेकुम जी। नए एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। सफ़र शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हम खैबर नेकी खेल तक पहुंच गए थे और अब आगे चलते हैं टुवर्ड लंडी कोतल और तोरखम। रास्ता उसी तरह जैसे बताया था कि खूबसूरत कबायली आबादियाँ साइडों पर, जो कि बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड नहीं है, लेकिन कम कम आबादी वाले इलाके हैं। सफ़र जारी है। पेडेस्ट्रियंस कुछ नज़र आ रहे हैं जो इधर से उधर आ जा रहे हैं, बाकी वही खाली रोड, खूबसूरत रास्ता, छोटे छोटे पहाड़ों के साथ। ये अयूब आफरीदी का फोर्ट है, जो कि इस इलाके का मशहूर और अमीर आदमी था और किसी दौर में अब मतलूब भी रहा, मगर बाद में अमेरिका वगैरह की कोर्ट में अपीयर हुआ और वहाँ से क्लीन चिट मिली। आजकल यहाँ पर कोई नहीं रहता, लेकिन इसको टूरिस्ट के लिए इन्होंने बनाया हुआ है कि इसमें स्पेशल परमिशन लेके आप जा सकते हैं, लेकिन वीडियो वगैरह अलाउड नहीं है। पर हमने क्योंकि आगे जाना है, इसलिए हम इसको भी फ़िलहाल विज़िट नहीं कर रहे और रास्ता कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन में हमें वापस रावलपिंडी भी पहुंचना है। पहले लंडी कोतल देखेंगे, तोरखम जाएंगे, वहाँ ज़्यादा देर नहीं होगी, थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद वापस पिंडी की तरफ रवाना हो जाएंगे। ये जो लड़का जिसको मैंने लिफ्ट दी थी, ये मेरे साथ ही है, लंडी कोतल तक जाएगा और मैंने इसे कहा तो है कि तोरखम तक मेरे साथ चल, वापसी पर लंडी कोतल उतर जाना। इसने एग्री किया है। ये कहता है कि जी मैं अपना जो बैट टूटा हुआ है उसको मैं दे दूँगा रिपेयर के लिए लंडी कोतल में, और वापसी में वहाँ से मैं ले लूँगा। तो अभी हम जा रहे हैं लंडी कोतल की तरफ। वही छोटी छोटी आबादियाँ, और आबादी की जो स्ट्रेंथ है मेरा ख्याल 5-7 हज़ार से ज़्यादा नहीं है किसी भी आबादी की। ये मलिक नादिर ख़ान चौंकरा की आबादी है, मेरा ख्याल इस कस्बे का नाम भी यही है, इसलिए मुझे बहुत फैसिनेट कर रहा है। ये आ गया जी चौक बड़ा, जो कि लंडी कोतल का है। यहाँ से लेफ़्ट साइड पे लंडी कोतल जाएगी रोड, सबसे पहले रेलवे स्टेशन आएगा, उसके बाद लंडी कोतल सिटी, और जो राइट पे रोड जा रही है वो जा रही है जी तोरखम को। ये जो रोड लेफ़्ट पे मुड़ रही है, ये आगे से घूम के दोबारा दूसरी साइड से फिर तोरखम रोड को मिल जाएगी, जो उधर वाला है, इसलिए उसको मेरा ख्याल बाईपास का कह सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं लंडी कोतल। पहले रेलवे स्टेशन आएगा, उससे पहले हम रेलवे स्टेशन देखेंगे, रुकेंगे। ये है जी रेलवे स्टेशन, उससे पहले ग्राउंड जहाँ पे लड़के क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, पिच बनाई हुई है उन्होंने, जैसे कि पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट का क्रेज़ है, तो यहाँ पर भी है। ये बेचारा अकेले ही क्रिकेट खेल रहा है। सामने जो थोड़ी सी हाइट हल्की है, पहली वाली हाइट है, ये प्लेटफॉर्म है, बाइक ही लेके चलते हैं। ये जी आखिरी स्टेशन नहीं, ये प्लेटफॉर्म है और साथ ही रेलवे लाइन जो पहले अफ़गानिस्तान को जा रही थी, आजकल इस्तेमाल में नहीं है। ये जो पीछे लड़का आ रहा था,
ये वो लड़का है जो मेरे साथ लिफ्ट लेके लंडी कोतल तक आया। इस एंड पे कुछ नहीं है, दूसरे एंड पे चलते हैं। ये तो प्लेटफॉर्म है, रेलवे लाइंस है लेफ़्ट साइड पर। और ये राइट साइड पर रेलवे स्टेशन है। क्योंकि तारीख़ी अहमियत का हामिल है और आखिरी स्टेशन होने की इसको हैसियत हासिल है पाकिस्तान का, तो यहाँ पर इन्होंने इसको रेनोवेट करना शुरू कर दिया है। एक पुराना ऑब्सोलीट रेलवे इंजन भी यहाँ पर जो नैरो गेज वाला, वो यहाँ पर लगा दिया है जब और इस्तेमाल में नहीं था। ये अभी बन रहा है इसका, ये सारा इसका जो प्लेटफॉर्म है वो बना रहे हैं। साथ ये पीछे इसका जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पर ये टैक्सी स्टैंड है। ज़्यादातर बिज़नेस यहाँ पे लोगों का इन्हीं चीज़ों से मुताल्लिक़ है, टैक्सी स्टैंड वगैरह, गाड़ियों से रिलेटेड आइटम्स और अफ़गानिस्तान से आई हुई चीज़ें, ये सब चीज़ें यहाँ के लोगों का मेन बिज़नेस है। वापस चलते हैं, एक राउंड तो हो गया। मेरी फ़ोटो नहीं ना बना रहे, फिर फ़ायदा क्या तुम्हारा? मेरा साथी आ रहा है जी बैट पकड़ के, ये देखें। इसे मैंने इशारा किया कि वापस आओ। यहाँ रेलवे इंजन के पास थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं और आगे चलते हैं। देखने के लिए कुछ ऐसा ख़ास यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये इसकी तारीख़ी अहमियत है तो इसको देखना बहुत ज़रूरी था। रुकता हूँ ज़रा। ये है जी रेलवे स्टेशन। इसकी एंट्रेंस सामने वाली साइड पर नहीं रखी हुई, आगे जाके राइट साइड पे इसकी एंट्रेंस है। चलो तुम्हारी वीडियो बना लूँ, कह रही तो नहीं है? ये मेरा बाइक है जी। वो इतना ज़्यादा चलते हैं तो ठंड है। आगे की तरफ, लंडी कोतल शहर की तरफ। ये पता नहीं इसने क्या दिया है, लेकिन ये भी कुछ है। तो ये है, क्या नाम है? रहमान शाह। रहमान शाह, चलो ठीक है, रहमान शाह, अल्लाह खैर करेगा। लंडी कोतल शहर शुरू हो चुका है। राइट साइड पे कच्ची पक्की दुकान है जिसमें टायर्स, गाड़ियों के और रिम वगैरह इनकी शॉप्स हैं। अच्छा, गाड़ियाँ यहाँ पर बहुत हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों का बिज़नेस गाड़ियों से ही रिलेट करता है। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि अगर मेरे साथ तोरखम चले, तो उसने एग्री तो किया है, लेकिन अब देखो बैट रिपेयर करने के लिए दे रहा है यहाँ पर कहीं लंडी कोतल में।
उसके बाद मुझे दोबारा ज्वाइन करेगा। मीनवाइल मैं हल्का सा चक्कर लगाता हूँ शहर का और उसका इंतज़ार करता हूँ। लंडी कोतल बाज़ार में हम आ गए हैं खैर से, और यहाँ पर काफ़ी रौनक है। जो दोस्त है मेरा वो अभी तक इस पॉइंट पर अटका हुआ है कि जी मैं अपना बैट रिपेयर करवाना चाहता हूँ, और सुबह क्योंकि 4 बजे फ़ाइनल है, तो मैंने उसे कहा ठीक है तुम अपना बैट रिपेयर करवाओ और उसके बाद इधर ही आ जाओ, तो मैं तुम्हें लेकर साथ वापस तुरखम की तरफ चला जाता हूँ। उस दौरान मैं यहाँ से कुछ खा पी के हल्का फुल्का जो भी मिला और उसके बाद निकलता हूँ। वो चला गया और मैं आ गया यहाँ पर। ये एक तंदूर है और इसके कोने पे ये बाबा जी बैठे हुए हैं जो कि कोई अजीब सी चीज़ बेच रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये लोबिया है और ये ठंडा लोबिया है, उसी में इसने चटनी ढेर सारी डाली, किसी किस्म की टमाटर की थी शायद, और उसी के ऊपर दही डाली। गरम गरम एक मैंने रोटी ली, जो इनकी बहुत खूबसूरत सी रोटी होती है पठानों की, पेशावर की तरह की, वो मैंने रोटी ली। इस दौरान इससे इंटरव्यू किया, नाम वगैरह ही पूछा है बस, और वापस खा के चला आया। कोई जैसा होना चाहिए था वैसे ही है, वैसे ही था। लाइक पठानों का तो टेस्ट है, लेकिन हम लोग क्योंकि मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं तो हमें इतना पसंद नहीं आया। वो सब घूम घाम के मैं आ गया हूँ वापस। दोस्त मेरा मुझे नहीं मिला, मैं उसका इंतज़ार करता रहा काफ़ी, और मुझे उसके कपड़े भी भूल गए थे, काले रंग के थे शायद। तो बहरहाल अब मैं निकल आया और वापस अमीर हमज़ा चौक में पहुँचा हूँ, और अमीर हमज़ा चौक से लेफ़्ट साइड पर मुड़ूंगा तुरखम के लिए। राइट साइड से जिधर से हम आए थे वो वाला रास्ता जो पेशावर की तरफ जा रहा है, यहाँ से हम निकल रहे हैं जी आगे तुरखम के लिए दोबारा। इसको देखें और एंजॉय करें। ड्राइविंग मेरा शुरू से पैशन रहा है, बचपन से तकरीबन चला रहा हूँ। कोई 12-13 साल की उम्र से मैंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी थी, और जो बाकायदा जब मुझे इजाज़त मिल गई थी घर वालों से कि अब मैं छोटे बहन भाइयों को स्कूल से ले जा सकता हूँ और ला सकता हूँ। और उसके बाद बाइक बहुत चलाई अपनी जवानी में, जो नौजवानी में लाहौर में। तो बाइक से मैं ज़्यादा थकता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ज़्यादा देर अगर राइड करें तो थकावट हो ही जाती है। ट्रकों की लाइन लगी हुई है लेफ़्ट साइड पर, ये सारी अफ़गानिस्तान वाली साइड पर जाने के लिए खड़े हैं, और इन्हें सुना है 4-4 दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है। वहाँ पर जो तुरखम में है वो ट्रकों का टर्मिनल अलहदा बना हुआ है, जो मेरा ख्याल क्यू अप होते हैं और वहाँ जाकर इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी अपनी बारी से आगे जाते हैं, और इनकी चेकिंग वगैरह और फिर जो भी प्रोसीजर होता है वो कैरी आउट होता है, और उसके बाद फिर ये अफ़गानिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। फ्रीक्वेंटली ट्रैवलर होते हैं तो इनको इस चीज़ की आदत होती है। ये राइट साइड पे भी लंडी कोतल ही है, बीच में से रोड गुजर रही है। लेफ़्ट साइड पे क्योंकि हमने स्टेशन जाना था तो हमने लेफ़्ट साइड पे टर्न ले लिया था, और उस साइड वाला लंडी कोतल है वो देख लिया था। इधर से ये वाली लेफ़्ट साइड वाली जो रोड जा रही है ये आगे जाके फिर इसी रोड को ज्वाइन करेगी, और राइट साइड से भी जो रोड आई थी वो लंडी कोतल से ही आई थी, यानी लंडी कोतल के सेंटर से गुजर रही है ये रोड। ट्रक्स की लाइंस उसी तरह, ट्रैफिक आ रही है जा रही है। ये उसी के लंडी कोतल के सबर्ब्स हैं। आबादी वाले एरिया से निकल आए हैं और एक बार फिर खुली सड़क और रास्ता। लेफ़्ट साइड वाली रोड वही है जो वापस आ गए, लंडी कोतल क्रॉस करके लेफ़्ट साइड वाला एरिया वापस ज्वाइन कर रही है। तुरखम से नज़दीक आते जा रहे हैं, और मैं तैयार हूँ
ये एक्सपीरियंस करने के लिए भी कि एक और बॉर्डर देखने के लिए। बॉर्डर एरियाज़ देखने का शौक़ है मुझे भी और मेरे बच्चों को भी। काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर्स हम देख चुके हैं, लाइक लाहौर वगैरह, और लाहौर के दोनों, कसूर वाला, एक बरकी वाला है लाहौर को और एक वाघा का, और फिर कसूर वाला, गंडा सिंह वाला, वो हम विज़िट कर चुके हैं। और इस बार हम जा रहे हैं, हम तो नहीं, खैर मैं अकेले दूरखम जा रहा हूँ, फैमिली नहीं है साथ। एक और टनल आ रही है, इतनी ज़बरदस्त रेलवे लाइन थी ये, और इसमें जो इन्होंने डिज़ाइनिंग की थी अंग्रेज़ों ने वो इस तरह की थी कि कई अरसे बाद तक वो कारआमद रहे। लाइक अगर 100 साल बाद भी अगर हम इसको यूज़ कर रहे होते इसके बनने के बाद, तो अभी तक भी ये उसकी प्रोविज़न ऐसी इन्होंने दी थी कि कहीं कोई रुकावट ना हो, यानी रोड भी साथ चल रही है और रेलवे लाइन भी चल रही है। मगर हमने पता नहीं क्यों इसको छोड़ छाड़ दिया, और अच्छी खासी एक कीमती चीज़ ज़ाया कर दी। अब भी अगर चाहें तो इसको करवा सकते हैं, रिवाइव करवा सकते हैं। लाइक रेलवे लाइन ही है, इसका ट्रैक वगैरह दुरुस्ती करना होगा, कोई नया रूट तलाश नहीं करना, नया रास्ता बनाना नहीं है, उसी को रिवाइव करना आसान काम है निस्बतन। वो शहर से हम लोगों का विजन पता नहीं कैसा है। देखें कितनी खूबसूरत रेलवे क्रॉसिंग है। मोड़ वगैरह काफ़ी शार्प हैं लेकिन सेफ़ हैं। रेलवे क्रॉसिंग एक और ट्रक्स की लाइन। बेजोखम खाती हुई रोड, मज़ेदार रोड, बहुत डिफरेंट किस्म की वाइब्स हैं। मज़ा आ रहा है, मौसम भी अच्छा है, गर्मी शदीद वाली नहीं है, हल्की हल्की गर्मी है लेकिन ठीक है, कंफर्टेबल है। लंबी लाइन अफ़गानिस्तान जाने के लिए तैयार। ट्रक्स की बाइक वगैरह जो थी मेरी वो बग़ैर मेंटेनेंस के रखी हुई थी, काफ़ी अर्से से कुछ नहीं कराया था, खड़ी थी तो मैं लेके निकल पड़ा। अब इसकी चेन में से हल्की हल्की आवाज़ आनी शुरू हो गई है, तो कहीं से इसको साफ़ करवा के ग्रीसिंग करने की कोशिश करता हूँ कि वापसी तक चल जाए। तो मेरी कैप उड़ गई, हेलमेट वगैरह तो लिया नहीं, कैप यूज़ कर रहा था, लेके आता हूँ वापस वरना और बुरा हाल हो जाएगा। ये पड़ी है, उठा के चलता हूँ। बाइक संभालने में मुश्किल हो रही है क्योंकि ढलवान है और मैं बाइक पे बैठ के ही उसको उठाने की कोशिश करता रहा और उठा लिया। चलते हैं जी आगे। ट्रक की लाइंस देख के अंदाज़ा हो रहा है कि हम काफ़ी करीब आ गए हैं।
रोड पे डिवाइडर लगा हुआ है मगर इस्तेमाल हो रही है सिर्फ एक साइड, दूसरी साइड मैंने कहीं से पूछ लूँ। पुलिस वाले 2 गार्ड्स खड़े हैं। इन्होंने मुझे बताया है कि ऊपर ही जाना है, ऊपर वाली रोड पे रखना है, राइट साइड वाली रोड पे रखना है। लेफ़्ट साइड वाली जो लाइन है वो ट्रक्स की पार्किंग है और इनके टर्मिनल की तरफ जा रही है, जहाँ पे एक बड़ा सा ग्राउंड बना हुआ है जिसमें ट्रक्स पार्क हैं, उन लाइनों के अलावा जो हम पीछे देखते हुए आ रहे हैं। चलते हैं फिर। ये देखें जी, ये लाइन है और वो दूर मुझे वो जगह नज़र आ रही है जहाँ पे क्रॉसिंग है। अगर वो थोड़ी सी बिल्डिंग्स वगैरह अगर आपको नज़र आ रही हैं, वो देख रहे हैं कोई आबादी सी, तो उसके बाद वो बॉर्डर एरिया है जहाँ से लोग क्रॉस करते हैं और उसके बाद वाला हिस्सा अफ़गानिस्तान है। ग्रीस की ज़रूरत है बड़ी शदीद, क्योंकि मैंने चेन को लगानी है। रुक के देखते हैं थोड़ा सा, 2-3 मिनट के लिए रुका था और दोबारा सफ़र शुरू कर दिया। तो हम अब काफ़ी नज़दीक है। वो देखें कितनी बुलंदी पे टनल बनी हुई है रेलवे की। रोड एक बार फिर खाली, खूबसूरत रास्ता, छोटे छोटे पहाड़ और डिफरेंट वाइब्स। ग्रीस की बड़ी शदीद ज़रूरत है जी। चेन में से आवाज़ आनी ज़्यादा शुरू हो गई है और मेरे पास कुछ टूल्स वगैरह भी नहीं है और ना ही यहाँ से चेन सेट मिलेगा। तो देखते हैं कहाँ मिलता है। ओहो, ये एक ट्रक गिर गया है, कुछ 1-2 दिन पहले का इसके कंटेनर्स वगैरह नीचे पड़े हुए हैं और ट्रॉलर खड़ा हुआ है ऊपर। और मुझे पहले इसको देख के अंदाज़ा नहीं हुआ और मेरी बेवकूफ़ी देखे मैं इसी के पास गया, भाई के पास जो ड्राइवर वगैरह इसको बेचारे अपने टुकड़े शुकड़े जमा कर रहे थे, उन्हीं से जाके पूछना शुरू हो गया कि यार मुझे ग्रीस चाहिए। इसने मुझे बताया कि ग्रीस नहीं है हमारे पास। तो मैंने कहा जी ट्रकों वालों के पास होती है। कहते हैं हमारे पास ख़त्म हो गया, हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी हुई और अफसोस भी हुआ। एक कंटेनर पीछे पड़ा था, बहरहाल निकल आया आगे। ये बन रहा है जी नया टर्मिनल, जो कि उससे थोड़ा सा ही पहले कोई ½ किलोमीटर आप कह सकते हैं लेफ़्ट साइड पे ही ट्रक्स का टर्मिनल है। ये नई पोस्ट वगैरह बन रही हैं, ऑफिसेज वगैरह बन रहे हैं। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और फाल नहीं है अभी। ये ऑफिसेज वगैरह इनकी और जो भी चीज़ें हैं वो बन रही हैं प्रॉपर। निकलते हैं जी यहाँ से। मट्टी हो गए, मिट्टी काफ़ी उड़ रही है। वीडियो में देखने से पता नहीं चलेगा, मिट्टी का अंदाज़ा नहीं होगा। ये है वो ट्रक टर्मिनल। ये सारे पार्किंग में ट्रक्स खड़े हुए, मेरा ख्याल है लाइन से बारी बारी ये यहाँ से निकलेंगे और चेक पोस्ट तक जाएंगे। ये बिल्कुल थोड़ा सा पहले है बॉर्डर से। सामने जो नज़र आ रही है राइट साइड पे, जो इसके ट्रक के एरियल्स के सामने नज़र आ रही है जगह, वो है क्रॉसिंग की जगह।
सेंटर में नीचे बिल्कुल बॉटम में, और उसके बाद है अफ़गानिस्तान। वो जो सामने वाला पहाड़ है वो अफ़गानिस्तान में है। जूम इन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आबादी का एरिया आधा पाकिस्तान में और आधा अफ़गानिस्तान में, और ये है ट्रक टर्मिनल लेफ़्ट साइड पर। ये रोड जा रही है नीचे, हम यहीं से गुजरेंगे। ये हम पहुंच गए नीचे। कैमरे की बैटरी ने जवाब दे दिया है, पता नहीं बैटरी ने जवाब दिया है या मेमोरी कार्ड फुल हो गया है। तो बहरहाल अब एक हाथ में पकड़ा है फ़ोन और एक हाथ से बाइक चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। ग्रेवल डाला हुआ है अभी, इसको एसफॉल्ट वगैरह नहीं डाला, तो ये प्रॉपर रोड बनेगी फ्यूचर में। हाथ में कैमरा और एक हाथ से बाइक चला। ये सुजुकी वाला आ रहा है, लग रहा है, देख ले, रुक गया। ओ वाह, अन्यवार ड्राइविंग करते हुए सामने आ गया, और मैं क्योंकि एक हाथ से चला रहा था तो मुझसे संभालने में थोड़ी सी मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ा। बहरहाल संभल गया। चलें खैर आगे चलते हैं। एक पूरा शहर ही आबाद किया हुआ इन्होंने। यहाँ करेंसी एक्सचेंज वाले भी बैठे हैं, छोटे छोटे से काउंटर लगा के। गाड़ियों के स्टैंड्स भी हैं टैक्सी के, जो अफ़गानिस्तान से आते हैं यहाँ से हायर करके पेशावर वगैरह जाने के लिए यहाँ से जाते हैं, और जो पेशावर से इधर आते हैं वो भी यहाँ तक टैक्सी हायर करके आते हैं। ये है सामने जी वो इलाका जहाँ से पेडेस्ट्रियंस दाखिल होते हैं। ये करेंसी एक्सचेंज वाले लेफ़्ट साइड पे गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं लोगों ने। ये आ गई थी वो जगह, हाथ में हमारे फ़ोन, और बस ये बिल्कुल सामने वो जगह है जहाँ से लोग दाखिल होते हैं और अंदर ही इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करवाते हैं, इमिग्रेशन करवाते हैं, और उसके बाद पैदल चलते हुए अफ़गानिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। एक साहब आए यहाँ पे, उन्होंने मुझे बताया कि जी यहाँ पे वीडियो बनाना मना है। पता नहीं ये वीडियो बनाना क्यों मना है। बहरहाल इस चीज़ को मैंने देखना था कि कैसे लोग आते जाते हैं। ये ट्रक अफ़गानिस्तान से आया सामने से। लें जी, हमारा सफ़र ख़त्म हुआ। तोरखम का मेरा एक्सपीरियंस बड़े दिन से मेरा शौक़ था कि मैं पूरा करूँ, वो मेरा पूरा हो गया है और वापस जाने के लिए तैयार हूँ। ये रोड पे बिल्कुल टनल ऐसी है जो रेलवे क्रॉसिंग है यहाँ पे, और उसकी टनल है और उसमें अंदर कोई रेलवे लाइन नहीं है। ये देखें कितनी इंटैक्ट है अंदर से कि इसका प्लास्टर तक नहीं उखड़ा। ये देखें, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। टनल के पार भी कुछ नहीं है, कोई रेलवे लाइन वगैरह नहीं है। बहरहाल जी, ये था मेरा फर्स्ट एवर व्लॉग। कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं है। ये मैंने इसमें एक थोड़ी सी डिस्क्राइब भी किया है कि मैंने तो जो हौसला किया है सो किया है। आप लोगों का हौसला है, अगर आपने इसको देखा है तो थैंक यू वेरी मच। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।